ये स्टूडेंट, ये एसएससी जीडी का ओरिजिनल पेपर समझिए आप। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी है इस बात की। तो देखिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। यदि 52,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया गया है तो ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपको एक ट्री मेथड सिखाया था। ये देखिए 52,000 लिख दिया अपन ने। ट्री मेथड में 3 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं। 52,000 का 10% क्या होगा, 5200, फिर 10% 5200, फिर 10% 5200। अब 3 वर्ष के लिए है तो दोबारा से इसका फिर 10% 520, 5200 का 10% 520, 5200 का 10% 520, और फिर एक बार और निकालते हैं 520 का 10% 52। अब 5200 5200 5200 का गुणा कर 3 बार जोड़ना, जोड़ने से अच्छा है सीधा गुणा कर दो तो 15,600। फिर 520 को 3 बार जोड़ दो यानी 520 इंटू 3 कर दो तो ये 1560, और इस 52 रुपये को आप जोड़ दीजिए तो टोटल आ जाएगा 17,212। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ट्री मेथड से करना बहुत आसान हो जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों पर लोग क्वेश्चन। एक बेलन के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 3080 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो व्यास 35 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 35/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35/2, यानी कि 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पना 35 हो जाएगा ये। फिर क्या बचा 22 पंचे 110 इंटू एच, और 2 से ये 2 कट गया तो फिर 0 से ये 0 काट दो 3080 का, फिर 11 से काट दो, 11 एकम 11, यहाँ काटो 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 अट्ठे 88, यानी ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 28 सेंटीमीटर। अभी सॉल्व आंसर नहीं आया, देखते जाइए, आयतन निकालना है। लेंदी सवाल आ रहा है थोड़े से मेंसुरेशन से, और सरल है सारे। आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपन निकाल चुके 35/2 रख दो, 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच की वैल्यू ये निकाली देखो 28, इसको 28 रख दो। देखो 7 से 7 काट दो आप, और 4 से इस 7 पना 35 काट दो, और 2 दूनी 4 है, 4 से इस 28 को काट दो, 7 4 सत्ते 28, बस गुणा कर दो, 22 पंचे 110, ये 35, ये 10, तो 11 सत्ते 77, 770 इंटू 35। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 26,950 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। देखिए ये सवाल थोड़े से लेंदी आ रहे हैं तो इनका आपको ध्यान रखना है। और देखिए अब बेलन और शंकु पे ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग। एक शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकुआकार बर्तन का आयतन बताना है। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है 20 पाई, तो यहाँ 20 पाई रख दो बराबर πr/l, आर की वैल्यू 4 रख दो, पाई से पाई कट जाएगा और 4 से काट दो 20 को, 4 पंचे 20, यानी एल की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए आपको मैंने ट्रिपलेट सिखाए हैं, देखिए यहाँ अब ये त्रिज्या ऊंचाई एल आ गई 5 और त्रिज्या है 4, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3। देखो ये 3 आ गया, 3 4 5 सिखाया है ट्रिपलेट से मैंने, या फिर निकाल लो, ये 5 का वर्ग 25 25, और मैं से 16 घटा दो तो 9 आएगा, 9 से यहाँ से ये वाली ऊंचाई आ जाएगी, इसको ऊंचाई कहते हैं और इसको त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दो आप 1/3, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई की जगह पाई रख दो, इंटू 4, आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू क्या निकाल ली बच्चों यहाँ से अपन लोगों ने, यहाँ से देखिए ये 3 आ गई है एच की वैल्यू, तो यहाँ रख दो 3 को, 3 से ये 3 कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया 16 पाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, देखते जाइए आप, आज बहुत क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा वाला। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रट लेना, ये फॉर्मूला जरूर रट लेना।
ये CP बटे MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब डिस्काउंट माने होती है छूट और प्रॉफिट माने होता है लाभ। तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10 का, तो 100 में से 10 घटा दो तो 90 बचेगा। और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 100 प्लस प्रॉफिट 10 है, तो 100 में 10 जोड़ दो 110, जीरो से जीरो कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 9:11। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 850 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 162 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में सीधा फॉर्मूला लगाया करो, दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब ट्रेन की लंबाई तो दी है 850, सुरंग की लंबाई पूछी है तो सुरंग की लंबाई हमने मान ली x, तो दोनों जुड़ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखो दूरियां। बराबर 4 162 है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा कर दो, इंटू समय कितना दिया है 63, तो 63 रख दिया। 18 से काट दो, 18 नम्मा 162, 9 पना 45 इंटू 63, यानी 850 प्लस एक्स बराबर 45 इंटू 63 हो गया, यानी 850 प्लस एक्स बराबर हो गया 2835। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2835 में से 850 घटा दीजिए आप, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 1985 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 840 है और महत्तम समावर्त्य 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये हमने खूब पढ़ाया है बच्चों, बहुत पढ़ाया आपको। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लासा गुणा मासा होता है। पहली संख्या 56 गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा है 840, मासा है 7, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अब 8 से काट दो, 8 एकम 8, इसको काटो, 8 एकम 8 और जीरो लगा दो, 8 पन 40, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई 105। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। 40 माइनस 3 माइनस ये ब्रैकेट लगा हुआ है का मान ज्ञात करना है। ये देखो ऊपर जब भी ये लाइन खिंची हो तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। 6 में से 4 गया, 2 बचा, और फिर 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4। अब ये 4 ये लिखा था, इसको यहाँ लिख दिया, 4 में से 4 गया तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 0 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस ये 40 में से 3 घटा दीजिए, 40 में से 3 घटा 37 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।